हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ क्या हैं। करंट फीलिंग्स कह सकते हो आप, या थॉट्स कह सकते हो, या उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब कह सकते हो आप। ठीक है। सो आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन की करंटली आपको लेकर विचार क्या चल रहे हैं, एंड ये देखेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, एंड टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो अब मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन देखने वाली हूँ वो मैं येस और नो देखने वाली हूँ। तो मन में फटाफट से एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एंड मैं येस और नो जो है पिकअप पाइल के अकॉर्डिंग करूँगी। पाइल आपको चूज करनी होगी। अब आप उसका आंसर आपके लिए क्या आता है ये आपने देखना है। ठीक है। तो आप अपने मन में क्वेश्चन पूछो और कोई भी एक कार्ड चूज कर लो, मैं आंसर बता दूंगी। ठीक है। मन में क्वेश्चन सोचो क्या पूछना है, एंड दोनों में से कोई भी एक कार्ड चूज कर लो। ओके, सो इस कार्ड को देखते हैं। जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है आपके लिए यस आया है, एंड जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है आपके लिए भी यस आया है। तो बहुत बड़े वाला यस है यहाँ पर। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए यस का जवाब आया है। चाहे आपने ये पूछा है थर्ड पार्टी है, हाँ जी है। अगर आपने ये पूछा है कि आपके पार्टनर कांटेक्ट करेंगे, हाँ जी करेंगे। क्या आपके पार्टनर प्यार करते हैं, हाँ जी करते हैं। क्या आपके पार्टनर रीस्टार्ट चाहते हैं, हाँ जी चाहते हैं। क्या आपको आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए, हाँ जी हो जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, मैं ये नहीं कह रही यही क्वेश्चन पूछे होंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, जवाब आपके लिए यस आया है, और दोनों कार्ड ही यस बोल रहे हैं। ठीक है। सो सबसे पहले थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। रोमांटिक थर्ड पार्टी जो भी है उसे माइंड में सोचते रहना है, एंड अपने पार्टनर को भी सोचते रहना है, ताकि पता चले क्या चल रहा है, विन और लॉस। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें बैलेंस नहीं है अभी इनके दोनों के बीच में। सिंपली लव। ओके, सो प्यार चाह रहे हैं बट है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, बैलेंस, एंड देखो दोबारा आ गए वो कार्ड्स, है ना। यही कार्ड गिरे थे ना पहले। फिजिकल लेवल पर आपके पर्सन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मानते हैं टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो ऐसे ही थर्ड पार्टी के साथ रहें, लाइफ टाइम रहें, एंड किसी को कानो कान खबर ना हो। एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशन है इस पर्सन को, आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बैलेंस नहीं है। मतलब कि वो है गुस्सा इनका। इन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है। इन्हें अपने लालच पे कंट्रोल नहीं होता है। लालच किसी भी किस्म की हो सकती है, कहाँ तक बढ़ जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, एंड इनके मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज बैलेंस नहीं है, जिस वजह से दोनों के बीच में कोई भी स्थिति के लिए बहुत पेशेंस लग रहे हैं। हर चीज़ जो है बहुत 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 ज़्यादा इस टाइम पे डिवाइन टाइमिंग पे रुकी हुई है, थमी हुई है। विन और लॉस बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर आर या पार वाली स्थिति में है थर्ड पार्टी के साथ। ये निकले या फिर ये यहीं रहें। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से निकलना चाह रहे हैं विद द डिजर्व, वेल डिजर्व अवार्ड रिवॉर्ड। ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये अपने अपने ऊपर ध्यान देना चाह रहे हैं। इनको अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, इनका अपनी सोसाइटी पे ध्यान जा रहा है, इनका अपने करियर पे बहुत ध्यान जा रहा है। इस वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी जो है फिजिकली इनको अपनी तरफ इंट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, बट आपके पर्सन बहुत बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को। ये पर्सन रिसेंट में अभी देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टेड हैं टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, बट फ्यूचर में जाते जाते चीज़ें बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही हैं। बीच में दोनों के बीच में गैप आ रहा है द बैलेंस की एनर्जी के साथ। पेशेंस दोनों के बीच में आ रहा है कि आपके पर्सन जो है थोड़े पेशेंस होते जा रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर पेशेंस के साथ ही जो है चीज़ों को सॉल्व कर रही है। विन एंड लॉस मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि बहुत लोग हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ हैं, एंड आपके पर्सन देखा जाए तो डेफिनेटली आपके पर्सन में भी यही है कि ये रिश्ता पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। एंड ये रिश्ता इमोशनल नहीं है, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल लेवल पर जो है ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। फिजिकल लेवल पर, और या फिर किसी तरह की पोस्ट या कोई ना कोई बेनिफिट इनको मिलता है इस थर्ड पार्टी से। ये रिश्ता अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है कुछ लोगों के लिए। ठीक है,
हाँ जी, कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलता है, बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है, बैठे बिठाए घर बंगला सब मिल रहा है। तो ये थर्ड पार्टी की भी लालच हो सकती है या आपके पर्सन की भी लालच हो सकती है। देखते हैं किसकी लालच है, ठीक है। तो 2 कार्ड निकालूंगी मैं, थर्ड पार्टी की लालच है या आपके पार्टनर की लालच है। आपके पार्टनर की लालच है, ये कुछ ना कुछ तो उससे मिल रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ये फिजिकल लेवल पर रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लेट्स चेक बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आपके पर्सन अपने रवैये को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी किसी के भी पीछे बिना सोचे समझे लग जाना, किसी को भी अपनी लाइफ में ले आना, किसी की भी लाइफ में चले जाना, ऑलरेडी मैरिड होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, ये एनर्जी से थोड़ा बैलेंस हो रहे हैं आपके पर्सन। एंड आपके पर्सन इमेच्योरिटी से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थोड़ा सा आपके पर्सन के अंदर वो जो एक आप कह सकते हो ऑब्सेशन है वो कम हो रहा है टाइम के साथ साथ। डेफिनेटली दिमाग से ज़्यादा काम लेने लग गए हैं, अब ऑब्सेशन के ऊपर दिमाग ज़्यादा हावी हो रहा है। इन्हें अब बहुत सोच समझ के अपने नेक्स्ट कदम उठाने हैं। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ना, यही कह दिया था ना, पेशेंस दोनों के बीच में। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है, पेशेंस की एनर्जी और चीज़ें थम जाने की एनर्जी, बहुत 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 ज़्यादा क्लैरिटी मिलने की एनर्जी। इन्हें लगता है कि रिश्ता कभी बैलेंस नहीं हो सकता, ना ही ये सोसाइटी की नज़रों में कभी जो है रिश्ता बन पाएगा। विन और लॉस, देखो या तो ये इस वॉर को जीतेंगे या फिर इस वॉर को बिल्कुल हार जाएंगे। कोई लेना देना नहीं कौन हो कौन नहीं है यहाँ पर ना। दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा आप लगा सकते हो कि फायरी हैं। दोनों का नेचर बहुत गुस्से वाला है, दोनों इगोइस्टिक हैं, दोनों के अंदर अपनी अपनी काम अपने पोस्ट को लेकर बहुत ईगो भरी हुई है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स रिवर्स आना, कहीं ना कहीं खुशियाँ नहीं है, बीच में अकेलापन है, स्ट्रगल है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तू मैं वाली एनर्जी चल रही है। एंड लेट्स चेक मोर। यस, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर घिचपिच मची रहती है, पैसों को लेकर ज़्यादा चल रही है यहाँ पर। कुछ लोगों को अगर ये पर्सन मैरिड है इनसे तो डेफिनेटली इनकी मदर और इनकी जो भी थर्ड पार्टी लाइफ में है उनको लेकर थोड़ी खिचपिच चल रही है। मान लो आपके पार्टनर मेल हैं और उनकी किसी फीमेल से शादी हुई है, तो फीमेल और उनकी मदर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, ठीक है। यस डेफिनेटली छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहा है पंगा, ठीक है। कुछ भी मतलब चीज़ें जो है आप कह सकते हो कोई भी छोटी बात होती है वहाँ पर इनके बीच में कलेश शुरू हो जाते हैं। ईगो मैटर करती है इनके लिए ज़्यादा। हाँ, थक चुके हैं, हार चुके हैं इस रिश्ते से ये पर्सन। देखो 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन हार चुके हैं इस रिश्ते को बनाते बनाते, संभालते संभालते, इस रिश्ते को जगल करते करते, या तो इनको लगता है कि ये एंड कर दें, अपनी फैमिली के पास चल जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? हाँ जी, ये ना फैमिली की तरफ जा पा रहे हैं ना थर्ड पार्टी के साथ रह पा रहे हैं, जैसे दोनों चीज़ें जो है ना इनके हाथों से निकल गई, थर्ड पार्टी भी और फैमिली भी, ऐसा नज़र आ रहा है। ओके सो लेट्स चेक जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है, मतलब फैमिली की वजह से इश्यूज हैं, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में अपनी फैमिली को लेकर। आपके पार्टनर के माइंड में फैमिली को लेकर क्या चल रहा है? ओके, रीचिंग आउट, न्यू वाइटैलिटी। आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। वो बातचीत करना चाह रहे हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन एक कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की तरफ जो इस रिश्ते को ठीक करवा सकें, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ लोगों तक पहुँच रहे हैं जो कि इस रिश्ते में अपनी तरफ से 4 बातें जोड़ के बता रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है, आपसे अलग हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर रीच आउट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। यस मैंने कहा ना कुछ लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे उसके बाद खांसी आ गई थी तो मुझे लगा था कि बात ये वाली सही है, सेकंड वाली। तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि उन्हें और कंफ्यूज किया जा रहा है
और ज़्यादा उनको भ्रम में डाला जा रहा है और कुछ कुछ चीज़ें उनको बोली जा रही हैं जहाँ पर उनको ये बोला जा रहा है कि पास्ट में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं मोह में रखा जा रहा है, कन्फ्यूजन्स में रखा जा रहा है। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। कुछ लोग हैं जो आसपास शोर बहुत मचा रहे हैं, जिनकी खुद की दुनिया सही नहीं है, जिनके खुद के हालात सही नहीं है, वो दूसरों को भी यही ज्ञान दे रहे हैं। देखो, है ना, कि लाइफ का कुछ नहीं होना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ये कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ये चीज़ें तो आपके साथ चलती ही रहेंगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? देखो देखो देखो, लोग इनको ज़्यादा भर रहे हैं, इनके दिमाग में भर रहे हैं बात कि इनको मूव ऑन हो जाना चाहिए। एंड ये भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब यही सोचने लगे हैं कि अब ये जो है बहुत ज़्यादा सोच बैठे हैं, बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल किसी की नहीं बिल्कुल इनकी नहीं सुनोगे, आप बहुत लोगों की सुन रहे हो, जो इनको बातें भरी जा रही हैं, ठीक है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं कि ये किसकी सुने और किसकी ना सुने। इनका मन करता है ये गिव अप ना करें, बट हालात ऐसे हो जाते हैं कि गिव अप करने के लिए सोचने लग जाते हैं, यहाँ से एनर्जी से भागने की सोचने लग जाते हैं कि मैं निकल रहा हूँ इस एनर्जी से, मुझे रहना ही नहीं है इस स्थिति में, जो स्थिति मेरी बनी हुई है। न्यू वाइटैलिटी की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इन्हें नया कोई पर्सन दिखाया जा रहा है, कोई रिश्ते में कोई है, ऐसा कुछ। इन्हें नए रास्ते दिखाए जा रहे हैं। मुझे 0303 की एनर्जी नज़र आई। डेफिनेटली यहाँ पर कोई है जो इन्हें ऑप्शंस दिखा रहा है फॉर द मैरिज। इन्हें ऐसा बोला भी जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ वो एक गलती है, अब इन्हें अपनी स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ना चाहिए। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बने हुए हैं। ये किसी की तरफ ना तो हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं किसी भी नए पार्टनर की तरफ, एंड ना ही ये पर्सन जो है किसी भी तरह से अपनी फैमिली की सुनने में आ रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं शांति, सुकून, और अभी राइट नाउ में इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पे ध्यान देना है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि अपने बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन में हैं, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने ज़िद ठानी हुई है कि अब ये अपने जो भी है मेल फीमेल जो भी इनके सन डॉटर जो भी हैं उन्हें आगे ही नया फ्यूचर देंगे, वो आपकी तरफ वापस नहीं आने देंगे उन्हें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मूव फॉरवर्ड। इन्हें मूव फॉरवर्ड की एनर्जी जो है बोली जा रही है। डेफिनेटली एक डिसीजन बनाने की बात बोली जा रही है। यस, ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं अभी, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन चीज़ों के लिए जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं स्ट्रेंथ चाहिए। ऐसे नहीं होता कि कुछ भी आपने बोल दिया और हो जाए, नहीं। कहीं ना कहीं इनकी ईगो बहुत प्यारी है इन्हें। ये पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ लग रही है अपनी फैमिली के सामने शो ऑफ करने की कि ये तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, ये तो अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, ये अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, ये अपने ज़िद्दी बने पे ध्यान दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये फील अलोन वाली एनर्जी में है, ठीक है। फैमिली के साथ रहते हुए भी, और फैमिली में कोई पर्सन है, कोई फीमेल, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए फीमेल है कोई, क्योंकि दोनों ही क्वींस आई थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप पेंटिकल। तो फैमिली में कोई है जो बहुत मैनिपुलेट कर लेता है इन्हें, बहुत अच्छे से अपनी बातों में ले आता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ कलेक्टिव? लेट्स चेक। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है कलेक्टिव? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की कलेक्टिव आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? टेन ऑफ पेंटिकल। द स्ट्रेंथ। मैंने कहा था ना स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ कि ये दिखावा कर रहे हैं अपनी फैमिली के आगे, बट इस चीज़ में बहुत इनको जो है स्ट्रेंथ लग रही है। और देखो बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ आ गया। अगर मैं इस कार्ड को 1 2 3 करके देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पे ध्यान दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे पे। राइट नाउ पे ये पर्सन को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार हो गया है, बहुत ज़्यादा। 0606 की एनर्जी मुझे नज़र आई है। इसको नेम फेम चाहिए, ये लोगों के बीच में अटेंशन पाना चाहता है, इसको फ्यूचर बहुत ब्राइट बनाना है, और फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 होना चाहिए इसके पास। बाकी रिश्ते गए जहाँ जाएं वहाँ जाएं, इसको पैसा चाहिए।
ठीक है, अगर मैं ऐसे देखती हूँ। बट अगर मैं ये देखती हूँ कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, तो आपके पर्सन राइट नाउ में ये फील कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इन्हें कोई अटेंशन नहीं दे रहे हो, कोई पैम्परिंग नहीं है आपकी तरफ से, कोई अप्रोच नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। सिर्फ और सिर्फ आप जो हैं अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने मेच्योरिटी पे, अपने एक लॉयल बिजनेस, एक लॉयल जॉब, एक तो कहते हैं एक तरह से संपूर्णता की तरफ आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे रहे हो, चाहे फैमिली में आपके पास बस एक बेबी ही है बट आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो। ठीक है, लॉयल्टी पे ध्यान दे रहे हो अपनी। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ? क्या कहा था कि इन्हें ऐसा है कि आप इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। डेफिनेटली आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, डेफिनेटली आप अपनी ज़िद पे ध्यान दे रहे हो, डेफिनेटली आप अपने आप को पहचान रहे हो एंड कहीं ना कहीं न्यू इंटरव्यूज़ दे रहे हो, कोई ना कोई आप जॉब ढूंढ रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, आप अपनी पावर में हो। और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा जो है आपकी तरफ वेटिंग जोन में रखने की एनर्जीज़ में रख रही है कि आपका वेट करते रहें। और इनको ये लग भी रहा है कि आपका वेट करना पता नहीं फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, आप आगे आओगे भी या नहीं आओगे, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से। और आप जो हैं आप स्टार्ट कर चुके हो अपने आप के साथ प्यार करना। डेफिनेटली आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हो, चाहे जॉब में है चाहे करियर में, कुछ ना कुछ तो आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हो एंड कोई अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, हाँ जी, आपके पर्सन को हर्डल्स फील होते हैं, उनको लगता है सोसाइटी या फैमिली, बहुत लोग हैं जो इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इन्हें आपकी तरफ अप्रोच करने से रोक रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए इनके फादर हो सकते हैं, ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए आपके फादर हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं, या आपकी फैमिली हो सकती है जो नहीं चाहती कि अब ये रिश्ता दोबारा बने। ये इन्हें लग रहा है। ये ना बहुत जल्दी जल्दी फैसले नहीं लेना चाहते हैं, इन्हें है कि शांति, आराम से। पहले ही ये पर्सन बहुत गलतियां कर चुका है, अब इससे है कि आराम से शांति से फैसले लेने हैं, पेशेंस के साथ चीज़ें करनी है, ठीक करनी है चीज़ें। एंड ये चाह रहे हैं कि स्पेस दें आपको थोड़ा सा, ठीक है, और ताकि आप सही फैसले ले सको। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि आप स्पेस ले रहे हो, तभी आप कोई मैसेज कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तभी आप चीज़ों को डिले कर रहे हो, तभी आप इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने ऊपर है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत 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 ज़्यादा बड़े वाले ना, जो एक हीलर साइकिक एनर्जी वाले पर्सन होते हैं ना, वो हो। आप इनकी हर एक छोटी बात को पहचान लेते हो, हर तरह से मूड आपको पता होता है कि ये खुश हैं या ये सिर्फ खुशी का दिखावा कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इन्हें बड़ी आपकी जो है मिस हो रही हैं, इनको याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा ही डिलेज कर चुका है आपकी तरफ आने के लिए, और इसको अब लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आता भी है ना तो आपने हाथ खड़े कर लेने हैं। अभी इस पर्सन का आप कोई वेट नहीं कर रहे हो। पर्सन के व्यवहार को लेकर पहले ही आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, जिस वजह से अब ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकता। ये तो फॉर श्योर है कि जिस हिसाब से इसने आपके साथ पास्ट में चीज़ें करी हैं, या जिस हिसाब से आपको पास्ट में अपने रंग दिखाए हैं, आपको इस पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, व्यस्त हो, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में हो। ठीक है, ये आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर ब्लेमर हो सकता है बहुत बड़ा ये पर्सन। डेथ, ये पर्सन चाहे खुद कुछ भी कर ले, दुनिया को यही दिखाएगा कि पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता है। ये पर्सन बहुत परेशान है आपको लेकर, इसको बहुत याद आती है आपकी। एंड डेफिनेटली चीज़ें एंड होने के बाद तो सबको याद आती ही है। जब आप आगे बढ़ गए हो तो फिर अब तो पछतावा होना ही है। जैसे ही आप आगे बढ़ गए, इसको पछतावा हो गया, दिख गया इसको कि हाँ इसने क्या कार्मिक चीज़ें करी हैं, क्या गलत किया है इसने, क्या सही किया है। सब कुछ होगा ना अगर इसके पास, तब भी ये पर्सन परेशान रहेगा, तब भी इसके जो है परेशानियां कम नहीं होंगी। तो इसलिए ये मत सोचना कभी भी इसको देखो बहुत खुश है, ये तो सोशल मीडिया पे ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो आप देख पा रहे हो, तो इसका मतलब वो आपके लिए ही डाल रहा है ना ये सब कुछ सोशल मीडिया पे। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, झूठ बोलने की सारी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। झूठ बोला है तो अब कर्मा भुगतो। और दूसरी बात की, अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो तो इसको परेशानी हो रही है कि आपने तो अंत कर दिया रिश्ते का, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो इस पर्सन की, तो बेचारे की रातों की नींद उड़ी हुई है कि आप किसको अटेंशन दे रहे हो जो आप इसको अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ? 10 ऑफ कप्स,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। जब मैंने 10 ऑफ पेंटिकल देखा था, मैंने क्या कहा था आपको कि आप अपनी संपूर्णता पे, अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो बहुत मैच्योरिटी से, ठीक है। और यहाँ पर भी यही हो रहा है ना कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव में आप आ गए हो, अपने स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में ग्रोथ पे आप पूरा पूरा ध्यान दे रहे हो। चाहे आप दिन में चाहे कितने भी रुपए का काम कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं है, पर आप अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपना अर्न किया हुआ पैसे से आप जो है अपनी लाइफ जी रहे हो, तो वो आपको सबसे बड़ी जो है एक हैप्पीनेस दे रहा है। एंड राइट नाउ में किसी से भी कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो आप। ये पर्सन को लगता है कि आप ख़त्म ही कर चुके हो इस रिश्ते को। ये 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी तो बिल्कुल मार चुके हो अपने दिल से, तो बिल्कुल ही फीलिंग्स को ख़त्म कर चुके हो। और ये कप्स क्या होते हैं आपको ये पता ही नहीं है। अब आप जो है बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा। अब आप ना एक तरह से ग्रीड वाली एनर्जी में हो। गलत ग्रीड नहीं कह रही हूँ, ग्रीड क्या कि अब यार दिखाना है, अब लोगों को दिखाना है, अब मेरे को ये बताना है कि एक्चुअली में मैं क्या हूँ। मैंने लोगों के सामने बहुत प्यार 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 किया है, बहुत ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्ट करी है, बट अब दिमाग से काम लेना है और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। जिसको जो बुरा लगे, जिसको जो अच्छा लगे, भाड़ में जाओ सारे। ये वाली एनर्जी में हो आप, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर? मार दिया ना आपने बिल्कुल ही अपनी फीलिंग्स को। देखो बिल्कुल बच्चों वाली एनर्जी थी आपकी, बहुत बबली से नेचर के हो गए, छोटी छोटी बातों पे विश्वास कर लेना, दूसरों को जैसा वो कह रहा है ठीक है हाँ जी उसने सही कहा होगा, वो गलत थोड़ी कहे। ख़त्म कर दी ना वो सारी फीलिंग्स आपने अपने अंदर। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? आप एक तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाह रहे हैं और इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो चुका है। इंट्यूशन इसकी बता चुकी है ये बात। यस, ठीक है, इसकी इंट्यूशन इसे बता चुकी है कि आप निकल रहे हो अपनी खुशियों के लिए। अब आप ऐसे रोते धोते नहीं रहोगे, अब आप अपने सेल्फिश वाले मोड पे आ गए हो कि ठीक है भाई, जब हम है ही सेल्फिश तो सेल्फिश बन के दिखा देते हैं। और क्या सोच रहा है आपका पर्सन? उसको अब ना आप, ऐसा होता है कि आप गार्ड कर रहे हो अपने आप को, आपने इसको ब्लॉक कर दिया है, आप नहीं चाहते हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी खुशियों पे ध्यान दे सको। डेफिनेटली आप दी एंड कर चुके हो भाई रिश्ता, बार बार यही दिख रहा है। इस पर्सन को 110% पता है कि आपकी तरफ से बिल्कुल रिश्ता खत्म हो चुका है। आज किसके लिए रीडिंग आई है ये? किसने रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मुझे बताना। अट्रैक्शन, दिस कुड बी द वन। रोमांटिक फीलिंग्स, देखो आपके पर्सन को डेफिनेटली किसी तरीके की एडिक्शन है, और ये हो सकता है एडिक्शन किसी भी तरीके की, स्मोकिंग, अल्कोहल, किसी भी चीज़ की हो सकती है, या एडिक्शन किसी तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप्स की हो सकती है, बट है, ठीक है। यहाँ पे ये सब के लिए बोल रही हूँ मैं। एंड इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी तरफ जो है रोमांटिक फीलिंग है, बट यहाँ पर देखा जाए तो ये पर्सन रोमांस सिर्फ आपके लिए फील नहीं करता है, सिर्फ आपके लिए फील नहीं करता है, ठीक है। और मैं देखूँ तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं आपके साथ जब भी होता है तो एक सोल कनेक्शन फील करता है। रोमांटिक फीलिंग बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और आपकी फिजिकल बॉडी अगर देखा जाए तो बहुत अट्रैक्टेड लगती है इस पर्सन को। एंड ये आपके साथ जो है और एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है फिजिकल लेवल पे, ठीक है, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है। एंड मैं देख रही हूँ कि पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेगनेंस इसे बहुत पसंद है, कोई परफ्यूम, कोई आप कुछ भी, डीओ, अगर आप मेल हो डीओ लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, मतलब खुशबू बहुत पसंद है आपकी। एंड डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत जो है एक तरह से मैरिज मटेरियल देखते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि इनके पास सब कुछ है, अगर आप हो जाओगे इनके साथ तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। एंड पर्सन चाहे ऊपर से कितना ही, नारियल वाली बात है, ऊपर से कितना ही सख्त हो, बट अंदर से ये आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करता है। डेफिनेटली इस पर्सन को ये बात एहसास तब हुई है जब रिश्ता ख़त्म हो गया है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है बहुत ही जल्द। एंड इसको ये लगता है कि फैमिली या हो सकता है सोसाइटी, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है तो थर्ड पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को, ठीक है।
और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखा, तो आपने बिल्कुल ही अपनी फीलिंग्स को ऐसे गार्ड कर दिया है और आप स्वॉर्ड लेके खड़े हो। देखो ये थी जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आया था, वो ये था कि अब आप स्वॉर्ड्स लेके खड़े हो कि आओ कौन हर्ट कर सकता है मेरी फीलिंग्स को, करके दिखाओ। मैंने फीलिंग्स को बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया, एक ऐसे मूड पे आप आ चुके हो, ठीक है। ओके, सो देखते हैं कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कलेक्टिव, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ। फाइव ऑफ कप्स, पछतावे के अलावा और कुछ है नहीं। 6 ऑफ कप्स, सिर्फ फीलिंग्स हैं। एक्शन अभी कम से कम भी 1 महीने के आसपास में आता हुआ नज़र आ रहा है, पहले नज़र नहीं आ रहा है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन पछतावे की एनर्जी में अब इस टाइम ना आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है। तो 1 मंथ लेके चलो अभी से आप, ठीक है। नवंबर को आप ये लगा लो कि आज क्या तारीख है, आज 8 है, तो अगली 8 तक आपको कांटेक्ट आ सकता है, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये पर्सन ना अभी ऐसी एनर्जी में है, ठीक है। और इसको आपकी याद बहुत आती है, ये कुछ आपको गिफ्ट भी देना चाहता है एंड आपको किसी तरीके से ना मनाना चाह रहा है, किसी तरीके की कोई गिफ्ट देकर या किसी तरीके कोई इमोशनल आपको ब्लैकमेलिंग के साथ, ठीक है ना। तो ये मनाना चाह रहा है आपको, अब वो कैसे मनाना चाह रहा है वो आपको पता होगा, इमोशनली मैनिपुलेट करे आपको, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।